हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। नवरात्र के चौथे नवरात्र की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोगों को रिएक्शन वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको हिट कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। वैसे मैंने कल पहली बार अप्सरा मॉम के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो बनाया था जो कि आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया। एक भी ऐसा कमेंट नहीं था जिस कमेंट में किसी ने बोला हो कि मैंने कोई गलत रिएक्शन दिया हो। सो दिल से मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जनता के लिए ही हम काम करते हैं, ऑडियंस के लिए ही हम काम करते हैं। तो ऑडियंस का सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी होता है और पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें हेल्प करता है कि हमारे जो रिएक्शन है, हमारा जो नज़रिया है वो आम जनता के साथ मैच करता है या नहीं करता है। और अगर हमारा नज़रिया कहीं पे भी इधर उधर है तो आप लोगों के ओपिनियन की बदौलत हमें वो करेक्ट करने का मौका मिल जाता है। तो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा कि मेरे कल के रिएक्शन वीडियो को आप सब लोगों ने बहुत प्यार किया, बहुत अप्रिशिएट किया। तो चलिए, इसीलिए आज का एक रिएक्शन वीडियो मैं फिर से बनाने वाली हूँ। तो बेसिकली मैंने बताया था कि कल मैंने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो मैंने करंट व्लॉग देख के बनाया था। मैं बहुत ज़्यादा आंटी जी के या इनके जो छोटे बेटे हैं उनके व्लॉग फॉलो नहीं करती। वैसे तो पूरी फैमिली के ही मैं रेगुलर व्लॉग्स फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन कल स्पेशली को सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप इनके छोटे बेटे का वीडियो व्लॉग एक बार देखिए। आप जब उनका व्लॉग देखेंगे तो शायद आपको एक और पिक्चर क्लियर होगी और आप और बेटर तरीके से रिएक्शन दे पाओगे। तो बहुत ज़्यादा तो एक दिन में फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता है। नवरात्रों के भी दिन चल रहे हैं और इन दिनों में थोड़ा सा हमारा स्केड्यूल टाइट हो जाता है और भक्ति भावना अंदर से बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। तो हम इतना ज़्यादा ना टाइम निकाल पाते हैं, ना हमारे पास टाइम इतना होता है। पर जितना टाइम मुझे मिला उतने टाइम में मैंने इनके छोटे बेटे के 2-3 व्लॉग जो है वो फॉलो करे। सो उसी के बेस पे मैं आज बात करने वाली हूँ। इनके छोटे बेटे के लिए मैं क्या बोलूँ, बस इतना बोलूँगी कि अब तो रुक जाओ। और कितना मम्मी के नाम पे कंटेंट पे कंटेंट छापोगे? ऐसे व्यूज़, ऐसे कंटेंट का क्या करोगे जिसमें आपको अपनी माँ को नीचा गिराना पड़े, जिसमें आपको अपनी माँ की बेइज्जती और बदनामी करनी पड़े? ऐसे कंटेंट का और ऐसे व्यूज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं होता जिसमें आपकी माँ की बेइज्जती हो रही हो। क्योंकि एक बेटे के ऊपर 2 जिम्मेदारी होती हैं, शादी के बाद अपनी बीवी की, और शादी से पहले भी और शादी के बाद भी अपनी माँ की, और जब एक बाप बन जाता है तो अब एक पिता की। तो देखा जाए तो लड़के के ऊपर बहुत सारे रिश्तों की जिम्मेदारियां होती हैं और ये नवरात्रों के दिन माता के चल रहे हैं और माँ के अनेकों करोड़ों बहुत रूप है जिसकी कोई संख्या नहीं है। एक माँ बच्चे के फॉर्म में भी हो सकती है, बुजुर्ग के फॉर्म में भी हो सकती है, गरीब के भी हो सकती है, अमीर के भी हो सकती है। हर फॉर्म में माँ किसी भी अवतार में कहीं पे भी हो सकती है। और वहाँ पे आप अगर अपनी खुद की जन्मदाता, जिन्होंने आपको इस संसार में लेके आया है, आपकी जन्मदाता है, आप अगर उनकी बेइज्जती करके रोज़ वीडियो छाप रहे हैं तो क्या आपकी अंतरात्मा इस चीज़ के लिए आपको अलाउ कर रही है? एक तरफ आप अपनी बीवी का, माँ दुर्गा का फ़ोटो शूट करा के आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, जो मैंने भी इंस्टाग्राम पे देखी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो इंसान अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहा है, कोशिश कर रहा है लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ने की, जिसे देख के अच्छा लगता है कि चलिए लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन एक तरफ आप माँ दुर्गा का अपनी बीवी को रूप धारण करवा के संसार और दुनिया में ये मैसेज देते हैं कि देखिए, बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होती है। और वहाँ पे जो आपकी खुद की घर की माँ है, आप उनकी इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं। आपने चुने भी तो नवरात्र के ये 9 दिन अपनी माँ की बेइज्जती करने के लिए, जिन 9 दिनों में हर घर में दिए जलते हैं, अखंड ज्योत जलती है, भजन कीर्तन होते हैं, खुशी की किलकारियाँ गूंजती हैं, भजन से पूरा घर मंत्रमुग्ध हो जाता है। वहाँ पे इतना हंसता खेलता परिवार, बहू बेटों वाला परिवार, जहाँ पे सबको मिलके इस नवरात्र के 9 दिन में धूमधाम करनी चाहिए, वहाँ पे पूरा परिवार अलग अलग तरीके से बिखरा हुआ है। माँ अलग पूजा करती है, बेटे अलग पूजा कर रहे हैं, माँ की वीडियो अलग बन रही है, बेटे की वीडियो अलग बन रही है, माँ की आंखों में नमी है, आंसू है। तो क्या कर रहे हो आप?
और किसको इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो? इन ऑडियंस को। इनमें से कोई भी ऑडियंस या कोई भी जिससे आप अपनी माँ की बुराइयां बताना चाह रहे हो या गिनवाना चाह रहे हो, दिखाना चाह रहे हो, इनमें से कोई आपके पास आपका दुख साझा करने के लिए वहाँ पे नहीं आएगा। जिस वक्त पे आपकी चैट्स जो आप अपने घर वालों की बुराइयां करते थे वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई थी, आपकी एक तरीके से पोल पट्टी खुल गई थी, उस वक्त आपके परिवार ने आपको एक शब्द नहीं बोला, आपके लिए लड़े, आपके लिए स्टैंड लिया, लेकिन अपने घर के बेटे को गलत नहीं बोला। तमाम उन लोगों को गलत बोला जिनके पास जाके आपने शायद अपने घर की चुगलियाँ करी होंगी, अपने घर की बुराइयाँ करी होंगी, लेकिन आपके परिवार के किसी भी सदस्य ने आपकी इस गलती पे वो गलती वहीं पे रोक दी। और आज आप अपनी माँ की सारी गलतियाँ सोशल मीडिया पे आके रोज़ के रोज़ वीडियो छाप रहे हो, रोज़ के रोज़ वीडियो छाप रहे हो। मतलब कितनी वीडियो? अपनी बीवी से प्यार करना बहुत अच्छी बात है, आपकी जिम्मेदारी पे वो आई है और पति का धर्म बनता है अपनी पत्नी का हर हाल में साथ देना, लेकिन बेटे का भी धर्म बनता है अपनी माँ का हर हाल में साथ देना। आप बीवी के लिए ना तो माँ की डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो, ना ही माँ के लिए अपनी बीवी की डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो। अगर इज्जत रखनी होगी तो दोनों की रखनी होगी, किसी एक की इज्जत रख के आप किसी दूसरे को बदनाम नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे मैं इनकी मम्मी के लिए बोलना चाहूँगी कि मुझे नहीं पता कि घर में ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इतना डीपली किसी के परिवार के बारे में स्ट्रांगली नहीं बोल सकते जब तक हम उस परिवार का हिस्सा ना हो या हम उस परिवार को बहुत नज़दीकी तरीके से, पर्सनल तरीके से ना जानते हो। मैं यहाँ पे किसी भी कमेंट पे आई हुई बातों पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ और किसी की भी कही सुनी बातों पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ जब तक मैं उस चीज़ को खुद ना जी के देख लूँ, खुद अपनी आँखों से, अपने कानों से मैं उन चीज़ों को ना देख लूँ। तो मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या प्रॉब्लम घर के मैनेजमेंट में है कि घर के बच्चे खुश ही नहीं है। पहले सेम चीज़ें मनीषा के साथ भी होती थी, मनीषा भी ससुराल में कभी खुश नज़र नहीं आई, बड़े बेटे के साथ भी ये चीज़ें होती थी। उस समय यही छोटे बेटे अपनी माँ का स्टैंड लेते हुए अपने भाई भाभी को खूब भला बुरा कहते थे, खूब उनको बुरा कहते थे, उनकी बुराइयाँ करते थे माँ के सपोर्ट में। उस समय तक माँ बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि उस वक्त पे भैया और भाभी की क्लास लगा करती थी और भैया और भाभी के लिए माँ स्ट्रिक्ट थी। तो उस समय तक छोटे भैया वॉज ओके कि मम्मी के लिए तो मेरी तो भी शादी हुई नहीं है और माँ मेरे पूरे सपोर्ट में है, भैया भाभी की गलती निकल रही है, और ये भरपूर योगदान और सपोर्ट उस समय अपना करते थे। अब जब सेम चीज़ें इनके साथ होने लगी तो इनके अंदर का पति भी जाग गया और इनके अंदर का बेटा जो है वो कहीं ना कहीं दब गया। इसीलिए बोलते हैं कि जब तक किसी की ज़िंदगी खुद जी के ना देखो ना, तब तक उस ज़िंदगी का हमें अनुभव नहीं होता, हमें पता नहीं चलता। और रही बात इनके घर के एटमॉस्फेयर की, शादी के बाद लड़कियों के अंदर ग्लो आता है, वो और खिलती हैं खुशी में, बेटे भी और खिलते हैं। लेकिन इनकी फैमिली में सब कुछ उल्टा हो रहा है। जैसे इनके घर की फैमिली में बच्चों की शादियाँ होती हैं, उनका ढलना शुरू हो जाता है, खिलने की बजाय वो बच्चे ढलने लगते हैं। आप चाहे तो सचिन की प्रीवियस वीडियो से उसे आज कंपेयर करो। इनफैक्ट बोलते हैं कि जब घर में लक्ष्मी का वास होने लगता है, इंसान तरक्की उन्नति करता है, तो उसके चेहरे पे अलग ही ग्लो आता है, उसका शरीर खिलने लगता है, भरने लगता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है माँ लक्ष्मी तो इन पे बहुत मेहरबान है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं और इसी वजह से वो खुशियाँ चेहरे पे दिख नहीं पाती है, शरीर पे लग नहीं पाती है, क्योंकि खुशी बराबर खुराक कोई नहीं होती। दोनों ही बच्चे धीरे धीरे मुरझाते जा रहे हैं। चाहे बड़ा बेटे बहू की बात करें, दोनों की आप लोगों ने हेल्थ वाइज देखा होगा। और अब छोटा बेटा भी सेहत में काफ़ी गोलमोल था। जब तक इनकी छोटी बहू नई नई शादी करके आई थी वो भी कितनी गोलमोल थी। और आज की डेट में तो ऐसा लग रहा है कि कमज़ोर होने में इनके घर में कंपटीशन चल रहा है कि किसकी गर्दन की हड्डियां पहले नज़र आती हैं और किसकी बाद में नज़र आती हैं। सब सूखते जा रहे हैं, सब सूखते जा रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या माहौल है घर का कि घर में आने वाले लोग फूलने की बजाय, खुश होने की जगह कमज़ोर होते चले जा रहे हैं? वो आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे। घर में कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, एजुकेटेड फैमिली है, सब काम करते हैं,
घर में हाउस हेल्प भी लगी है, लेकिन उसके बाद भी इतनी सारी फैसिलिटी घर में होने के बाद भी अगर घर का एटमॉस्फेयर खुशनुमा नहीं है और घर में सब लोग धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं, धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें वीडियोस बना रहे हैं, तो फिर मुझे समझ में नहीं आता कि किस चीज़ के लिए दिन रात के इंसान मेहनत करता है। आई थिंक इंसान ये सोचता है कि पैसा कम आ जाए लेकिन घर में सुकून रहे, और जिस घर में सुकून नहीं है उस घर में चाहे कितना भी पैसा हो, आप पैसों से सुकून खरीद ही नहीं सकते हो। यहाँ पे इनके छोटे बेटे ने अपनी बीवी के बर्थडे से रिलेटेड भी बात करी कि जब मैं अपनी बीवी का बर्थडे वगैरह कुछ ऐसा सेलिब्रेट करने का डिसाइड करता हूँ तो मेरे साथ कोई सपोर्ट नहीं करता। क्यों? अगर घर के बड़े बेटे बहू के बर्थडे को ग्रैंड बनाने के लिए पूरी फैमिली सपोर्ट कर सकती है तो आपके साथ किसी को कोई दुश्मनी थोड़ी है। माँ के लिए तो सारे बच्चे बराबर होते हैं। बार बार अपनी ही घर की बहन को कंपेयर करना अपनी बीवियों से एक भाई को शोभा नहीं देता। आपकी बहन शादी करके अपने ससुराल जा चुकी है, अपना घर बार बहुत अच्छे से संभाल रही है और घर के साथ साथ अपने मायके की भी इज्जत बहुत अच्छे से संभाल रही है, लेकिन बात बात में अपनी बहन के साथ कंपेयर करना, उस बेटी को जो अब उस घर का हिस्सा नहीं है वो अपने ससुराल की शोभा बढ़ा रही है, आप लोगों की इज्जत रख रही है। बोला जाता है लड़कियां दोनों घर की इज्जत होती है, अगर वो ससुराल में ठीक से नहीं रहती तो मायके की भी इज्जत खराब होती है और ससुराल की भी। लेकिन आपकी बहन अगर अपना ससुराल ठीक से निभा रही है और अपने मायके के रिश्तों को भी ठीक से निभाने की कोशिश कर रही है तो आप बार बार अपनी बहन का कंपैरिजन अपनी वाइफ से क्यों करते हैं? अपनी बहन को नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं? आप लोगों के घर में वो है ही नहीं, वो अपने घर में है, तो आप अपने घर में अपनी बहन का कंपैरिजन करना या अपनी बहन को बीच बीच में लेके आना प्लीज़ बंद कर दीजिए। ये अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के चक्कर में आपने बाकी सारे रिश्तों को दांव पे लगा दिया है। क्यों एक बार तसल्ली से बैठ के इस चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश नहीं करते? आई थिंक एनालाइज भी ये तब करेंगे ना जब ये बड़े होंगे, और आई थिंक घर वालों ने इन्हें बड़ा होने ही नहीं दिया। ये छोटे रह गए, पहले छोटे बोल के इनकी बदतमीजियां बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि उस समय पे बड़े भाई और भाभी के साथ बदतमीजी होती थी तो मम्मी का भरपूर सपोर्ट था, क्योंकि उस समय पे पहली ही बहू आई थी तो मम्मी का भरपूर सपोर्ट था। तो जो छोटे भैया हैं उनकी ज़ुबान इतनी ज़्यादा खुल गई होगी कि अब वो कंट्रोल करनी मुश्किल हो जाती है और छोटा बोल के इनको बार बार माफ़ी भी मिल जाती है। लेकिन ये गलत बात है। अगर आप ही अपने घर की इज्जत चार दीवारी के अंदर नहीं रख पाओगे तो फिर आप किसी और से ये उम्मीद नहीं रख सकते कि आपके घर की इज्जत वो बचा के रखें, क्योंकि सबसे पहले घर वालों की जिम्मेदारी होती है अपने घर की इज्जत को बचा के रखना, है ना। तो बीवी का सपोर्ट कीजिए पर अपनी माँ को इस तरीके से बदनाम और बेइज्जत मत कीजिए। वो भी एक समय पे बहू थी, ऐसे ही वो भी फुदक से चढ़ के इस उम्र तक नहीं आ गई। आज जो आपकी बीवी कर रही है वो आपकी मम्मी ने अपने टाइम पे भी किया होगा। आप तीनों भाई बहनों को पढ़ाया भी होगा, संभाला भी होगा, और उस समय की परिस्थितियाँ कैसी रही होंगी आप सोच भी नहीं सकते। आज आप लोगों को तो ऐश और आराम की ज़िंदगी मिली है, कमरे में एसी मिला है, चलाने के लिए फ़ोन मिला है, झाड़ू पोछे के लिए मेड मिली है। शायद उस वक्त पे आपकी मम्मी को ये सारे काम अपने आप करने पड़ते होंगे और उस समय पे वो ये सब चीज़ें करती होंगी। तो जितनी फैसिलिटी मिली है उन फैसिलिटी में अपने आप को हमेशा भाग्यशाली समझना चाहिए कि हमने वो दौर नहीं देखा और हमारे माता पिता उस दौर से निकल के यहाँ तक आए हैं, तो कम से कम उनके उस स्ट्रगल की हम लोग रिस्पेक्ट करें, इस तरीके से ना करें। बाकी सबके घर में बातें ऊपर नीचे होती हैं, सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है कि कभी बनता है और कभी बिगड़ता है, लेकिन अच्छा तभी लगता है कि ये घर की चार दीवारी के अंदर ही रहे। इस तरीके की चीज़ों को आप सोशल मीडिया पे प्लीज़ मत लेके आइए। इतने अच्छे दिन चल रहे हैं जहाँ पे सारे लोग 9 दिन में जय माता दी कर रहे हैं और आप यहाँ पे अपने घर के झगड़े दिखा रहे हैं, और आपके झगड़ों की वजह से आपकी मम्मी के चेहरे की मुस्कान तक उड़ गई है। वो व्रत रखे हुए हैं, पूजा पाठ वाला इंसान, और आप उस इंसान को इतना ज़्यादा डिप्रेस कर रहे हो, इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हो, और इसकी वजह से आपकी वाइफ भी परेशान होगी। अगर आपको लगता है कि आपका स्टैंड लेने की वजह से आपके घर में चीज़ें ठीक हो जाएंगी या सोशल मीडिया पे बोलने से आपके घर में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो बिल्कुल भी नहीं। इन सब हरकतों की वजह से आप अपने रिश्ते और ज़्यादा ख़राब कर रहे हो, और आपका तो कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि माँ बेटे को माफ़ भी कर देती है।
बेटे के साथ रिश्ता ही ऐसा होता है कि बच्चे कितनी गलती कर ले लेकिन माँ माफ़ कर लेती है, लेकिन शायद आपकी वाइफ को ना, आपकी जो मम्मी है वो माफ़ ना कर पाए और इस चीज़ में वो बुरी बन जाएंगी, क्योंकि सबको यही लगेगा कि उनके सिखाने पढ़ाने की वजह से आप ऐसा बोल रहे हो। अक्सर ऐसा ही होता है, चाहे आपका ये अपना खुद का नेचर हो बोलने का, लेकिन इस चीज़ में बुराई आपकी वाइफ को ही मिलेगी कि उनकी वजह से आप बोल रहे हो, चाहे उसका इस चीज़ में कोई लेना देना ना हो। तो सिर्फ उतना बोलो जितनी चीज़ों में आप अपने घर के रिश्ते इतने ना बिगाड़ दो कि वो रिश्ते फिर संभल और सुधर ना पाए। और इस तरीके की नेगेटिविटी इन पॉजिटिव डेज में प्लीज़ मत फैलाओ। सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आएगी तो उसके लिए बात भी होंगी, और फिर बात होंगी तो कभी आप लोगों को अच्छा लगता है और कभी बुरा भी लगता है। हमारा फ़र्ज़ होता है कि अगर सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिस चीज़ के लिए हम रिएक्ट कर सकते हैं, तो मैंने सोचा एक रिएक्शन मैं आपको देती हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए कि ये सही समय नहीं है, सही वक्त नहीं है और सही दिन नहीं है। थोड़ा सा इस चीज़ को गहराई से सोचिए और अपनी जो प्रॉब्लम्स फैमिली में चल रही है उसे विद इन द फैमिली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा भी बहुत कंटेंट होता है, लड़ाई झगड़ा दिखाना, सास बहू की लड़ाई, बेटे माँ की लड़ाई, इसके अलावा भी बहुत पॉजिटिव कंटेंट होता है। उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो शायद आपको व्यूज़ भी ज़्यादा अच्छे आ जाएं और आपको रिस्पेक्ट भी मिल जाए, क्योंकि हो सकता है कि आप व्यूज़ तो 2-4 वीडियो में कमा लो लेकिन धीरे धीरे आप अपनी रिस्पेक्ट खो दोगे। और सोशल मीडिया पे व्यूज़ तो आज है और कल नहीं है, लेकिन इज़्ज़त हमेशा काम आती है, और अगर एक बार आपकी इज़्ज़त ख़राब हो गई तो फिर इज़्ज़त दोबारा बनाने में साल दर साल लग जाते हैं, लेकिन लूटी हुई इज़्ज़त वापस नहीं आती है। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही हो। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।